आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने डिवोर्स को लेकर न सिर्फ माशरे की सोच को बदला है बल्कि बहुत सी लड़कियों की इंस्पिरेशन बन गई हैं। समांथा ने डिवोर्स के बाद अपने ऊपर लगे हुए न सिर्फ सारे इल्जामात को झूठा साबित किया बल्कि अपने ऊपर इल्जामात लगाने वाले बहुत से लोगों के मुंह बंद करवाए। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि समांथा रोथ प्रभु है। अगर आप लोग समांथा को नहीं जानते तो मैं आपको समांथा का पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। समांथा एक तमिल एक्ट्रेस है। समांथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को हुआ। समांथा मद्रास तमिलनाडु इंडिया की रहने वाली है। समांथा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बहुत ज्यादा मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती है। समांथा का सिर्फ एक ही ख्वाब था कि वो अपने घर वालों को इस गरीबी की जिंदगी से निकालकर एक अच्छी लाइफ दे सके, जिसके चलते समांथा ने बहुत छोटी सी उम्र में ही मेहनत करना शुरू कर दी थी। समांथा ने बहुत छोटी सी उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख लिया था। समांथा का कहना था कि मेरा इस इंडस्ट्री में आने का मकसद अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ देना था और अपनी तालीम को पूरा करना था। इसलिए समांथा ने अपने कॉलेज के दिनों में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। एक दिन समांथा एक ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर रही थी। तब एक प्रोड्यूसर की नजर समांथा पर पड़ी और उन्हें पहली ही नजर में समांथा काफी ज्यादा पसंद आई थी और उन्होंने जाकर समांथा को कहा कि वो एक मूवी बना रही है। अगर समांथा चाहती है तो वो कल ऑडिशन देने के लिए आ जाए। अगले ही दिन समांथा ऑडिशन देने के लिए पहुंच गई। वहीं पर समांथा को सिलेक्ट भी कर लिया गया। समांथा का मूवी डेब्यू 2010 में हुआ। समांथा की पहली मूवी थी ये माया चे सावा। इस मूवी में समांथा के ऑपोजिट हमें नागा चैतन्य नजर आए। समांथा की पहली मूवी ही काफी ज्यादा सुपरहिट रही थी। समांथा ने अपनी पहली मूवी से ही वो शोहरत पा ली थी जो लोगों को बहुत ज्यादा मूवीज में काम करने के बावजूद भी नहीं मिलती। उस वक्त हर कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर समांथा को मेन लीड के तौर पर लेना चाहता था। यहाँ तक कि समांथा को तो बॉलीवुड से भी ऑफर्स आने लगी थी। 2012 में समांथा ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और समांथा की पहली मूवी थी एक दीवाना था। ये मूवी भी काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही थी। इस तरह से समांथा बॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। मूवीज के दौरान ही समांथा की मुलाकात हुई थी सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ को समांथा पहली नजर में ही काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। पहले दोनों की काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई और फिर सिद्धार्थ ने समांथा से अपने प्यार का इजहार किया और समांथा ने भी सिद्धार्थ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों की डेटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। ये बात थी 2013 की, जब समांथा का करियर पीक पर था और समांथा को बैक टू बैक मूवीज मिल रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ कहा जाता है कि सिद्धार्थ समांथा को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव थे और उन्हें समांथा का किसी और एक्टर के साथ बात करना भी पसंद नहीं था। अगर समांथा किसी और एक्टर के साथ बातचीत भी करती तो सिद्धार्थ समांथा पर काफी ज्यादा गुस्सा करते थे और सिद्धार्थ को ऐसा लगता था कि समांथा उसे धोखा दे रही है, जिसकी वजह से समांथा का करियर भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। ये रिलेशन तकरीबन 2 साल तक चला था। 2015 में सिद्धार्थ की ऐसी नेचर की वजह से समांथा ने सिद्धार्थ से अपनी राहें अलग करने का फैसला कर लिया था और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए लोगों को बताया था कि वो और सिद्धार्थ एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इनके ब्रेकअप के बाद सिद्धार्थ ने समांथा पर काफी ज्यादा इल्जाम भी लगाए थे कि समांथा ने उन्हें चीट किया है और किसी एक्टर की वजह से समांथा ने उन्हें छोड़ा है, लेकिन समांथा ने इन सारी खबरों को अफवाहें बताया। 2016 में समांथा की दोबारा मुलाकात हुई नागा चैतन्य के साथ। समांथा और नागा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे क्योंकि ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी काफी ज्यादा हिट थी। कहा यह जाता है कि अपनी पहली मूवी के दौरान ही नागा समांथा पर अपना दिल हार चुके थे, लेकिन समांथा उस वक्त सिद्धार्थ को डेट कर रही थी, जिसकी वजह से नागा कभी भी समांथा से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही नागा को ये पता चला कि समांथा और सिद्धार्थ की राहें अलग हो चुकी हैं, तो जाकर नागा ने समांथा से अपने प्यार का इजहार किया
कहा ये जाता है कि नागा समांथा को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। समांथा को भी नागा काफी ज्यादा पसंद आने लगे थे, जिसकी वजह से समांथा ने नागा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था और 2017 में इन दोनों के डेट करने का सिलसिला शुरू हुआ। नागा और समांथा ने तकरीबन 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। 6 अक्टूबर 2017 को नागा और समांथा ने फिर शादी कर ली। जब इनकी शादी की खबरें आई तो इनके फैंस काफी ज्यादा खुश थे। समांथा और नागा अक्सर अपने इंटरव्यूज में ये कहते हुए नजर आते थे कि उन्हें एक दूसरे से अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता है। समांथा तो खुलेआम कई इंटरव्यूज में भी नागा को प्रपोज कर दिया करती थी। समांथा का कहना था कि नागा से अच्छा हस्बैंड उन्हें कभी मिल ही नहीं सकता था। वो बहुत ज्यादा लकी है कि नागा उनकी जिंदगी में है। लेकिन खबरों के माने तो शादी के कुछ अरसा बाद ही नागा और समांथा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। समांथा नागा से काफी ज्यादा फेमस थी और ये बात कहीं न कहीं नागा की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने नागा और समांथा के बीच में प्रॉब्लम्स पैदा करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि नागा की फैमिली ने तो समांथा को ये तक कह दिया था कि उन्हें अब ये काम छोड़ना होगा, लेकिन समांथा अपने काम को नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से नागा और समांथा के बीच में काफी ज्यादा दूरियां आनी शुरू हो गई थी। समांथा कहती है कि उन्होंने अपने रिश्ते को 100% दिया था और उन्होंने अपने रिश्ते को निभाने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन उनका रिश्ता ठीक होने की बजाय मजीद बिगड़ता जा रहा था, जिसकी वजह से समांथा और नागा ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया और डिवोर्स ले ली। जैसे ही इन दोनों के डिवोर्स की खबरें आई तो समांथा को काफी ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गया था। लोगों ने समांथा पर तरह तरह के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए थे। कई लोगों ने तो समांथा को ये तक कह दिया था कि समांथा को अपना काम छोड़ देना चाहिए था और अपना घर बचाना चाहिए था। बास लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि समांथा ने बोल्ड मूवीज करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से नागा को इतराज था और नागा ने समांथा को छोड़ दिया। यहाँ तक कि समांथा पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि समांथा ने 250 करोड़ की एलिमनी नागा से डिमांड की है। उस वक्त पहले तो समांथा खामोश रही, क्योंकि समांथा को ऐसा लग रहा था कि शायद नागा समांथा की सपोर्ट में बोलेंगे, लेकिन नागा ने कभी भी सोशल मीडिया पर आकर समांथा की सपोर्ट नहीं की। तो फिर समांथा को खुद अपने लिए आवाज उठानी पड़ी और समांथा ने आकर अपने फैंस को ये बताया कि उन्होंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। ये सब कुछ समांथा पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अगर वो चाहे तो वो नागा से इस बारे में तस्दीक कर सकते हैं कि मैंने नागा से 1 रुपए की डिमांड भी नहीं की है। आई थिंक नागा को उस वक्त समांथा की सपोर्ट में आना चाहिए था और लोगों को ये बताना चाहिए था कि समांथा ने उनसे किसी भी किस्म के पैसों की डिमांड नहीं की है। ये रिश्ता उन्होंने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म किया है। इस वजह से जो समांथा को बैक टू बैक हेट मिल रहा था वो भी कम हो जाता, लेकिन नागा ने उस वक्त ऐसा कुछ नहीं किया और वो खामोश रहे। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि समांथा सब कुछ झूठ बोल रही है। समांथा बताती है कि ये वक्त समांथा के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि समांथा को बैक टू बैक हेट मिल रहा था। यहाँ तक कि समांथा डिप्रेशन में चली गई थी। समांथा बताती है कि उन्हें न सिर्फ उस वक्त फैमिली का सपोर्ट था और न ही फ्रेंड्स का। उनके फैमिली और फ्रेंड्स का ये कहना था कि समांथा को अब इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समांथा का करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है। समांथा कहती है कि उनकी मॉम का कहना था कि अब समांथा तुम घर में बैठ जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई काम नहीं देगा। एक तरह से अब तुम्हारा करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है। समांथा कहती है कि उस बुरे वक्त में मैं सिर्फ खुद अपने साथ थी और मैंने अपने आप से ये वादा कर लिया था कि मैं अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जामात को झूठा साबित करूंगी, चाहे उसके बाद मुझे काम मिले या फिर ना मिले। मैं लोगों की सोच को बदल के रहूंगी कि अगर कोई रिश्ता टूटता है तो इसके पीछे सिर्फ एक लड़की का ही कसूर नहीं होता। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं एक फाइटर की तरह लड़ूंगी और बहुत सी लड़कियों की इंस्पिरेशन बनूंगी। समांथा ने ऐसा ही किया और लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी मेहनत को जारी रखा।
नागा चैतन्या से डिवोर्स के बाद एक मर्तबा फिर समांथा पर बुरा वक्त आया जब लोगों ने समांथा पर तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। खबरें ये आने लगी थी कि नागा सोबिता को डेट कर रही है। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये सब कुछ समांथा ही करवा रही है, क्योंकि समांथा को इतना हेट मिल रहा है। इसलिए समांथा अपनी झूठी पीआर के जरिए ये अफवाहें फैला रही है ताकि वो नागा की रेपुटेशन को खराब कर सके। वहीं पर लोगों ने समांथा को ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया था कि समांथा इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि वो नागा को बुरा दिखाने के लिए इस तरह की झूठी अफवाहें फैला रही है। तब एक मर्तबा फिर समांथा ने फाइटर की तरह लोगों का सामना किया और समांथा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि जब एक लड़की पर इल्जाम लगाए जाते हैं तो कहा जाता है कि लड़की ने ऐसा किया होगा, और दूसरी तरफ जब लड़के पर इल्जाम लगाए जाए तो कहा जाता है कि ये सब कुछ लड़की करवा रही है। लोगों अब बस कर दो, तुम लोग मेरी नफरत में कितना और नीचे गिरोगे। जब तुम लोग सच्चाई नहीं जानते हो तो फिर तुम लोग मुझे बार बार क्यों गिराने की कोशिश कर रहे हो। तुम जिन दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अब तुम लोगों को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए और इन सब बातों को भूल जाना चाहिए। 4 दिसंबर 2024 को एक खबर आई कि नागा ने सोबिता के साथ शादी कर ली है। वही लोग जो कुछ अरसा पहले समांथा को ट्रोल कर रहे थे, अब उनका हॉट टॉपिक कोई और नहीं बल्कि नागा और सोबिता बन चुके थे। लोगों का नजरिया एक ही रात में बदल चुका था। जहां पर वो लोग पहले समांथा को बुरा भला कह रहे थे, अब लोगों ने सोबिता को एक्सट्रीम लेवल का हेट देना शुरू कर दिया था। लोगों का कहना था कि सोबिता नागा और समांथा के बीच में आई है। अब सोबिता ने आकर लोगों को बताया कि वो उस वक्त नागा को मिली थी जब नागा और समांथा का डिवोर्स हो चुका था। इसके बाद ही सोबिता ने नागा को डेट करना शुरू किया था। आज नागा सोबिता के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। वहीं पर दूसरी तरफ समांथा अपने करियर पर फोकस कर रही है और बॉलीवुड में अपना एक अच्छा खासा नाम बना चुकी है। वैसे मुझे तो लगता है कि हर लड़की को समांथा की तरह ही फाइटर होना चाहिए और अपने हक के लिए खुद आवाज उठानी चाहिए। वेल, आपको समांथा कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी समांथा के फैन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।